17 में 1400 मीट्रिक टन अनाज के घोटाले के बाद एक बार फिर सनसनीखेज खबर आ रही है कि सोलर पंप सेट 3 श्रेणियों में किसानों को वितरित की जानी थी और इसमें किसान मित्र बीटीएम और एटीएम को लगाने की बात चल रही थी, क्योंकि ये किसान से सीधे जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन अभी हो क्या रहा है कि जिला कृषि पदाधिकारी अपने दलाल रखे हुए हैं, बिचौलिए रखे हुए हैं और उन बिचौलियों के माध्यम से ये 15-20 हजार रुपया लेकर के जो है सो पंप सेट के लिए अनुशंसा जेरेडा से करने जा रहे हैं। देखिए, इसमें कुछ दिन पहले ही कृषक मित्र के प्रदेश महासचिव सुभाष सिंह ने डायरेक्ट आरोप लगाया और हम लोगों ने भी अपने सूत्रों से पता लगाया कि जो भी वहाँ भोली भाले किसान जाते हैं उनको ये बोल दिया जाता है कि इस तरह का कोई सैंक्शन की बात नहीं है, किसी को सोलर पंप नहीं मिलेगा। लेकिन जो लोग बिचौलिए के माध्यम से पैसा लेकर के जाते हैं उनको फार्म मिल जाता है। तो ये साबित होता है कि ये एक घोटाले की ओर कृषि विभाग भी जाने की तैयारी कर रही है। जिस तरह से हम लोगों ने 1400 मीट्रिक टन अनाज घोटाले का पर्दाफाश करने का काम किया, उसको प्रशासन और केंद्रीय झारखंड नेतृत्व को हम लोगों ने बताने का काम किया। आज वैसे लोगों पर FIR भी हुआ है और कौन से व्यक्ति हैं किनको मिलना चाहिए वो उसकी समझ किसान मित्रों को ज्यादा थी। अब रही बात कि एक तरफ विज्ञापन भी अखबार के माध्यम से नहीं लाए, तो आप अखबार के माध्यम से विज्ञप्ति भी नहीं लाए हैं। दूसरा है कि अपने अनुषंगिक जो इकाई है कृषक मित्र बीटीएम एटीएम है उनके द्वारा भी प्रचार प्रसार नहीं किया, उनके द्वारा भी फार्म नहीं ले रहे हैं। तो आप डायरेक्ट आप कैसे किसानों का चयन कर रहे हैं? किसानों का चयन करने का मापदंड क्या है? यह सब साबित करता है कि आप जो है सो आप पर संशय है और यह संशय उचित है, इसलिए इसको दूर जल्द से जल्द करें। नहीं तो आप भी 1400 मीट्रिक टन जिस तरह से घोटाला का उजागर हुआ, कहीं आप भी इस ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसकी मैं मांग करता हूं अविलंब सुधर जाए और जनता किसानों को डायरेक्ट कृषक मित्र एटीएम बीटीएम के माध्यम से उनको लाभ दिलाने का काम करे। नहीं तो आप पर भी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होगी और इसके लिए दोषी आप खुद होंगे। देखिए, अभी कृषि विभाग को लोग किसान समझ नहीं पा रहे हैं या उन तक पहुंच नहीं पाते हैं। इन लोग प्रचार प्रसार भी नहीं करते हैं। तो ये जो है सो निश्चित रूप से कृषि विभाग भी घोटाला में लिप्त है। यहाँ भी जांच की आवश्यकता है। प्रखंड, देखिए यहाँ होता क्या है कि प्रखंड में कोटा दिया जाता है, पंचायत में कोटा दिया जाता है और गांव में कोटा दिया जाता है। तो ये कोटा सिस्टम है ही नहीं, तो आप किस तरह से चुनाव कर रहे हैं? कैसे किसान को आप जान रहे हैं कि एक किसान बड़ा किसान है, मंझोला किसान है, छोटा किसान है, इसको आवश्यकता है? आपके वो मापदंड क्या है? मापदंड सिस्टम से होता है, कोटा से होता है, कोटिवार से होता है। तो आप इन सबों का पालन नहीं करके आप पैसा लेकर के बिचौलिए के माध्यम से फार्म वितरित कर रहे हैं और उनको आप सैंक्शन जेरेडा में करिएगा, तो ये बहुत बड़ा घोटाला है और यह जांच का विषय है। यह कृषि पदाधिकारी जो बोल रहे हैं उनके बातों में 1% भी सत्यता नहीं है। अगर सत्यता होता तो अखबार में विज्ञप्ति क्यों नहीं डाला? उन्होंने प्रखंड को अपना हिस्सा क्यों नहीं दिया? पंचायत को क्यों नहीं दिया? कृषक मित्रों से सर्वे क्यों नहीं कराया? उनसे फार्म क्यों नहीं लिया? आप कैसे जान रहे हैं कि कौन किसान है और कौन किसान नहीं है? आपको मापदंड क्या है? देखिए, कृषक मित्र के आपका प्रांतीय महासचिव सुभाष जी ने आरोप जो लगाया है बिल्कुल सही है और आशु पार्टी इसका समर्थन करती है।